देखिए सरपंच बिल्कुल बकवास और बेतुकी बातें कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान में आपके साथ वंशिका पांडे। छत्तीसगढ़ का तरी घाट जो कि पाटन के विकास खंड पर बहती खारू नदी के किनारे बसा हुआ है। तरी घाट जहां कभी 5 सभ्यता के निवास होने के प्रमाण मिले हैं, जिसे राजा जगत का पाल टीला भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इसी तरी घाट में कई सरकारी विवाद चल रहे हैं और इस सिलसिले में बुलंद हिंदुस्तान की टीम ने इस पूरे मामले का जायजा लिया। आइए देखते हैं कुछ खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बुलंद हिंदुस्तान पर, पावर्ड बाय बुलंद मीडिया ग्रुप। और इस वक्त हम मौजूद हैं तर्री घाट के एक स्थान पर जहां पे टीलाएँ मिली है और बताया जाता है कि ये प्राचीन 25,000 साल पुराना है। आज हम इसके इतिहास प्राचीन के बारे में बताने वाले हैं। क्या है इसका इतिहास, क्या है इसका प्राचीन, और इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान चैनल पर। आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व विश्व के अनेक भागों में कई सभ्यताओं का जन्म हुआ। इसमें मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, चीन की सभ्यता इत्यादि प्रमुख थी। ये सभी सभ्यताएं सामान्यतया नदियों के किनारे विकसित हुई। वैसे ही दुनिया का एक खूबसूरत देश भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा गया है, इसी भारत के बीच विभिन्न संस्कृति और सभ्यताओं से भरा छत्तीसगढ़, जिसका एक छोटा सा अंग तरी घाट, जो दुर्ग के पाटन विकास खंड पर बहती खारून नदी के किनारे पर बसा है। संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक स्थल में उत्खनन के दौरान रायपुर के जिले आरंग के ग्राम रीवा और दुर्ग पाटन तरी घाट में 2500 साल पुराने मानव बस्ती का अवशेष मिले हैं। क्या है कि जब हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोग आए तो पहले नदी का परीक्षण किया, तो वहाँ से हमको कुछ पॉइंट्स मिले। उसके बाद ये सर्च करने के बाद ये पता चला कि यहाँ कुछ हो सकता है, ये टीला है। तो जब खुदाई किए तो खुदाई के दरमियान बहुत सारी चीज़ें, जैसे तांबे का सिक्का मिले, स्वर्ण सिक्का मिले, कुछ मूर्तियाँ मिली। अभी जो कोविड-19 टाइम से जिस समय हम यहाँ के मुखिया बने, वो समय से खुदाई रुके हुए है। खुदाई रुके के कारण कुछ नहीं बता रहे थे, कोविड-19 की खुदाई करें तो आगे खुदाई के बारे में भी निवेदन करें। लेकिन यहाँ जो खुदाई चला थे, केंद्र गवर्नमेंट के नियम के तहत खुदाई चला थे, लेकिन एक जानकारी आज तक कोई विभाग वाला बना पंचायत नहीं रहे कि कौन से का कार्य खुदाई चला थे और का वजह खुदाई चला थे और यहाँ हम अभी तक काम मिल सकते और काम मिला थे, एक जानकारी अभी तक पंचायत में सिर्फ सरकार के पैसा के लगातार उपयोग होते, अभी तक करोड़ों रुपये सिरा गए। लेकिन आप जाकर देखो जो गड्ढा खुदाए रही से 20-20 फुट 10-10 फुट गड्ढा खुदाए रही से वो गड्ढा हमारा मुना गए है। मुना है कैसे मुना है तो जहाँ कितना बड़े नुकसान होते, कभी भैया गिर जाते, कभी कोई आदमी जाते नदी जाते तो आदमी गिर जाते, ऐसे नाना प्रकार के नुकसान हुआ थे। और सबसे बड़ा नुकसान तो है कि खारून नदी में बसे तरी घाट गाँव। लेकिन स्थिति ऐसी है कि आज खुदाई के कारण जो स्टाफ डैम बने हैं, आप जाके देखो स्टाफ डैम की जगह लगातार बस का थे। मैं निवेदन करना चाहूँ शासन प्रशासन कि वे राशि के सदुपयोग हो और आज यहाँ के प्राचीन काल में जो कलचुरी सभ्यता है तो 2500 वर्ष पुराना वो सभ्यता हर लोग छत्तीसगढ़ के हर वासी देश प्रदेश के वासी वाला जाने के बहुत इच्छुक है। वो जानकारी हम सब मिले, उसका सदुपयोग हो। सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि तर्री घाट के बारे में आपको कैसे पता चला और आप वहाँ से जो सामान खुदाई में मिला है आप लोगों को, आपको उन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चला? तरी घाट की जो साइट्स है उस साइट के बारे में 8 और 9 में जब हमने उसकी जो फील्ड सर्वे किए, जब उसकी सरफेस की सर्वे किए तो वहाँ क्या है छोटे छोटे जो बीड्स और कुछ सिक्के प्राप्त हुए। तो हमने जो है लगातार वहाँ तरी घाट पे हमने अवकाश के दिनों में, जैसे रविवार के दिनों में हमने वहाँ दिन भर जाके हमने उसको फिर डिटेल्स में सर्वे करने लगे। और सर्वे करते करते फिर जब नदी का एक किनारा जब कट गया, कटने पे जब हम देखे कि वो नदी का किनारा जब पूरा एकदम बिल्कुल एकदम ऐसे जब कटा हुआ था, तो उसमें हमने देखे कि मिट्टी की जो लेयर्स बनते हैं, कल्चरल सीक्वेंस जिसको हम अपनी आर्कियोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं,
तो वो जो लेयर्स को जब हमने देखे तो उसमें लेयर्स में कम से कम वहाँ 20 से 25 लेयर्स आइडेंटिफाई हुए। उस कड़ी को तरी घाट से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि जब नदी के इस पार में पाषाणकालीन औजार मिले हैं, आदि मानवों का यहाँ पर रहवास रहा है, यहाँ पर रहे हैं, और हमें तरी घाट में भी मतलब जो है ना कुछ जो है वहाँ पर पाषाणकालीन औजार जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो हम उसको जो तरी घाट को हम ऊपर से जो है ना जब खुदाई होगा तो हम नीचे ग्राउंड लेवल तक, उस लेवल तक हम जाना चाहते हैं जहाँ तक मतलब उसकी नेचुरल सॉइल हमें प्राप्त हो सके। और जो बीच में प्री मॉडर्न पीरियड में जो प्री मॉडर्न पीरियड से इधर तक का तो कचरा सीक्वेंस हमें प्राप्त हो गया है, लेकिन जो पाषाणीय औजार जो मिला है वहाँ से लेकर प्री मॉडर्न के बीच में जो गैप है, उस गैप को हम उसको फिलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर जो तरी घाट जो है आदि मानव से लेके निरंतर मतलब यहाँ पर क्या लोगों की रहवास यहाँ पर या बस्तियाँ यहाँ पर रही है, उस चीज़ को हम जोड़ने का प्रयास हम तरी घाट की खुदाई में आगे भी करेंगे। हम भगत जी से यह पूछना चाहते हैं कि उन्होंने तरी घाट में खुदाई तो की, लेकिन वहाँ के सरपंच महोदय का कहना है कि ना तो इस खुदाई की हमें कोई जानकारी दी गई थी और ना ही इसके बारे में हमें आज तक कभी कुछ बताया गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सरपंच बिल्कुल बकवास और बेतुकी बातें कर रहा है, और सरपंच को हमें किसी भी प्रकार की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। हमने जो भी खुदाई किए, हमने शासन को और केंद्रीय पुरातत्व विभाग को हमने इसकी जानकारी उपलब्ध करा दी है, और रिपोर्ट भी हमने केंद्रीय पुरातत्व विभाग को हमने रिपोर्ट भेज दी है। इसलिए सरपंच का ये कहना जो है कि हमें मतलब जो भी खुदाई हुई उसकी जानकारी नहीं दी गई है, ये कहना वो बिल्कुल बेतुकी बातें हैं, सरासर गलत है। और हमारी जो खुदाई हुई है वो सामान आज भी वहीं पर तरी घाट में रखी हुई है। लेकिन भगत जी हम ये कहना चाहते हैं कि सरपंच महोदय ने हमें बताया कि वहाँ की आम जनता को उस खुदाई से बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कतें हो रही है। वहाँ कभी कोई बछड़ा गिर जाता है, कभी जानवर गिर जाते, कभी इंसान गिर जाते हैं वहाँ की खुदाई में। इस पर आपका क्या कहना है? मैं ये सब जितने भी जो सरपंच जो बोल रहा है, मैं सरपंच जो बोल रहा है उसको मैं बिल्कुल जो है इनकार करता हूँ। ऐसे कोई घटना आज तक वहाँ पर नहीं हुई है कि ना कोई गाय गिरी है, या ना कोई बछड़े गिरे हैं, या ना कोई आदमी उस पर गिरे हैं। वो जो सरपंच जो भी बोल रहा है वो बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है, और राजनीति से प्रेरित होने के कारण ये जो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं ये आरोप है, और मैं उसके सारे आरोपों को मैं एक सिरे से पूरी उसको खारिज करता हूँ। तो ये थी बुलंद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।